यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में अब बहुत जल्द विशेष सत्र बुलाया जाएगा विधानसभा का, जिसमें कैबिनेट से अनुमोदन होने के बाद अब वो रास्ता खुल गया है कि जल्द ही यूसीसी लागू होगा। तो हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं 20 कार्यक्रम सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गैरोला जी, और उनसे जानेंगे कि बीजेपी किधर बढ़ रही है और ये जो कितनी बड़ी उपलब्धि इसको देंगे। वास्तव में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली थी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उत्तराखंड की जनता से कि हम समान नागरिक संहिता कानून लेके आएंगे। उस वादे पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी ने सभी लोगों से, लाखों लोगों से उसमें उनकी राय ली, उनके सुझाव लिए। अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग बिरादरी के लोग, अलग अलग कार्य व्यवसाय करने वाले लोग, उन सब ने अपनी अपनी राय दी। उसका एक ड्राफ्ट बना। ड्राफ्ट जो है कल माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता की कैबिनेट में, उसमें उनका अनुमोदन किया है। मुझे वास्तव में लगता है कि आज समय की मांग है कि एक देश एक कानून, एक प्रदेश एक कानून की अवधारणा पे चला जाए, और उस कानून की उस अवधारणा को साकार करती हुई पुष्कर धामी की सरकार जो देश का पहला राज्य बनने जा रही है, हम उनको साधुवाद देते हैं कि आज उत्तराखंड प्रदेश ये तमाम कानूनों की, जो विभिन्न धर्म बिरादरियों के बीच में जो कानूनों की अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, जिस वजह से हमारे सामाजिक जीवन में बहुत सारे विषय कई तरह से अड़चनों के रूप में सामने आते हैं, ये सबको दूर करने में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बहुत बड़ी अड़चन दूर की है। और अभी एक प्रदेश एक कानून के दायरे में यह प्रदेश संचालित होगा। इसके लिए हम पुष्कर सिंह धामी सरकार का बहुत ढेर सारा अभिनंदन, आभार, साधुवाद देते हैं। अच्छा सर, कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है, चूंकि आप 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, कि इन्होंने लेट कर रही है, इसको पहले कर देना चाहिए था। इसके अलावा एक दूसरा आरोप कांग्रेस का है कि केंद्र से कराएं ताकि पूरे देश में लागू हो, क्यों उत्तराखंड? क्या ये मतलब वाहवाही लूटने की होड़ है या क्या इसे कांग्रेस का आरोप? नहीं, अगर कांग्रेस की मंशा होती तो इन 60-65 सालों के शासन में कांग्रेस ने काम पहले से कर दिया होता। कांग्रेस की मंशा रहती तो है नहीं। कांग्रेस गलत मंशा से काम करती है। केवल कांग्रेस सवाल जवाब इन सारे विषयों पर अटकी रहती है। उसको तो प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि आज उत्तराखंड वो पहला प्रदेश हो रहा है, ये नज़ीर बन रहा है पूरे देश के लिए। देश के अन्य हिस्सों में भी अब यह लागू होगा, तो हम उत्तराखंड पहला प्रदेश बनने जा रहे हैं। तो इसको आप उपलब्धि के रूप में देखते हैं? या निश्चित तौर पे उत्तराखंड इस मामले में पुष्कर सिंह धामी जी को पूरे के पूरे अंक मिलने चाहिए, और उनको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने उत्तराखंड को इस रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ज्योति प्रकाश गैरोला जी, जो 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष हैं। सीधे सीधे ये धामी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखते हैं, और इनका मानना है कि ये वो दिन दूर नहीं जब देश में उत्तराखंड की इसे यूसीसी को लेकर एक नज़ीर पेश करने जा रहा है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और लगातार कवायद की जा रही थी आखिर कब यूसीसी लागू होगा उत्तराखंड में। तो उसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि कैबिनेट में उन्होंने जो सिफारिशें थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, उसका अनुमोदन कर दिया। तो इसको एक और जहां बीजेपी अपनी वाहवाही के तौर पे ले रही है, तो वहीं हम जानना चाहेंगे कि यूसीसी को लेकर कांग्रेस का क्या मत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड। मैडम, यूसीसी अब चूंकि धामी सरकार कभी भी ला सकती है, नए साल में नया तोहफा देने की बात कर रही है, कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले कहना चाहूँगी मैं कि ये मुद्दा जो है केंद्र का मुद्दा है। क्यों धार्मिक सरकार लाना चाहती है, मुझे इसका औचित्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो पूरा का आर्टिकल, संविधान में जो आर्टिकल 44 है, उसमें व्यवस्था सिर्फ केंद्र को करने के लिए इसमें जो है बताया गया है कि केंद्र इसको कर सकता है। लेकिन क्यों धार्मिक सरकार इसमें इसके पीछे पड़ी है, इसका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसमें सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है और समय बर्बाद हो रहा है। अगर धार्मिक सरकार जी को चाहिए कि धार्मिक सरकार को चाहिए तो केंद्र से बात करके केंद्र के द्वारा जो आपका यूसीसी बनेगा वो पूरे राज्यों में और पूरे भारत में उसको जो है स्वीकृता होगी, और उसका जो प्रभाव है वो प्रभावी जो आपका यूसीसी है वो केंद्र के द्वारा ही बन सकता है। आप राज्य में उसको कितना भी कीजिए, क्योंकि देखिए आपस में विवाह का है, उसमें आप एडॉप्शन है बच्चों के लिए, उसमें आपका ये आपके जितने भी वैसे मुद्दे हैं वो सब केंद्र ही उसमें जो है माना जाएगा। आप यदि राज्य का यूसीसी बनाते हैं तो आपका वो प्रभावी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें जितने भी मुद्दे हैं, एडॉप्शन हो गया, मैरिज हो गई, वो सब उत्तराखंड राज्य में ही इम्प्लीमेंट होगा।
होगा, लेकिन ऐसे का क्या 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 फ़ायदा है ऐसे यूसीसी का कि सिर्फ आपको ये उत्तराखंड में ही उसका लाभ मिलेगा और बाहर आप जाकर के वो जो निष्क्रिय होगा। तो ऐसे ऐसे यूसीसी बनाने से कुछ भी जनता को लाभ नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल से अगर ये केंद्र के द्वारा बनता है, मोदी सरकार इसको बनाती है, क्योंकि देखिए आपने जब ट्रिपल तलाक का जो कानून बनाया है, आप उत्तराखंड में बना सकते थे, किसी भी एक राज्य में बना सकते थे, लेकिन सिर्फ आप इसको प्रयोगशाला के रूप में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उत्तराखंड को, तो मेरे ख्याल से ये निंदनीय है। निंदनीय इसलिए कहूँगी क्योंकि इसमें इस जो प्रभावी नहीं है, जो भी आपका जो ये कानून बना रहे हैं आप यूसीसी का, ये प्रभावी नहीं है, तो किस लिए बन रहा है? सिर्फ मेरा मानना ही है और कांग्रेस का भी मानना है कि आपको इसमें सब लोगों का मत देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, अलग अलग सबको। लेकिन इनका जो कहना है, जो उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में कई लोगों से बात की गई, सैकड़ों लोगों से बात की, सबका मत लेके उसके बाद ही इसको यूसीसी को अमली जमा पहना रहे हैं। नहीं, देखिए आप इसमें विपक्ष को पूछिए, विपक्ष को तो आपने उसमें निमंत्रण नहीं दिया, आपको विपक्ष से सलाह लेनी चाहिए थी। विपक्ष से सलाह लेने के बाद में कोई ड्राफ्ट जो आपने बनाया, आपको कम से कम विपक्ष को दिखाना चाहिए था कि भाई ये हमारा ड्राफ्ट है, उसके बाद में आपने जो कोई कदम उठाना चाहिए था, आपने कुछ नहीं किया। बोला कि आप समर्थन कांग्रेस सपोर्ट कर रही है यूसीसी जो धामी सरकार लेने जा रही है, या विरोध कर रही है? देखिए विरोध वाली बात नहीं है, हम चाहते हैं कि जो भी आप कानून बनाने जा रहे हैं यूसीसी का, वो प्रभावी हो। जहाँ तक हमें दिखाई देता है कि प्रभावी नहीं होने वाला है, तो फिर क्यों टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जाए और जनता को गुमराह किया जाए? तो धामी सरकार जनता को गुमराह ना कर करके सीधा ये जो है केंद्र का कार्य है और केंद्र के द्वारा ही हो, तो ये एक प्रभावी और एक सबके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा कानून होगा। हम ये नहीं कहते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है इसमें लोगों को फ़ायदा ना मिले, लेकिन संपूर्ण भारत को इसमें फ़ायदा मिले, सभी महिलाओं को फ़ायदा मिले, ये हमारा उनसे जो आग्रह है, निवेदन है कि आप ऐसा कानून लाएं जो पूरे भारत में सब लोगों के ऊपर जो है सबको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। तो देखा कि कांग्रेस का स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहना है कि यूसीसी को सेंट्रल के तहत लाना चाहिए था, जिससे पूरे देश में लागू होता। उत्तराखंड सरकार जल्दबाजी में इसको ला रही है और उसका लाभ जो है बहुत कम लोगों तक मिलेगा, ऐसा कांग्रेस का मानना है। कैमरा पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।